क्या हुआ जब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस ने एक दूसरे को मेन इवेंट में फेस करा, कैसे सेथ रॉलिंस ने जम के रोमन रेंस की इंसल्ट करी, किसका रिटर्न आज देखने को मिला और क्या क्या दिखा आज के शो में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बैक स्टेज सेथ रॉलिंस से होती है जो केवल हंसते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस ऊसोस दिखाई दिए जिन्हें टाइटल होल्ड करे हुए 180 दिन यानी कि 180 डेज हो चुके हैं। जे ऊसो कहते हैं कि लास्ट वीक हम न्यू डे के साथ वॉर में थे जहां हमने उन्हें हराया। फिर वो कहते हैं कि हम न्यू डे की रिस्पेक्ट करते हैं बट हमने प्रूव करा कि हम ही इस यार्ड को चलाते हैं। सब जानते हैं कि ब्लड लाइन कौन है। ऊसोस बताते हैं कि अभी टैग टीम्स के बीच फैटल 4-वे मैच दिखेगा जिसके बाद डिसाइड होगा कि हमारा नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा। खुद ऊसोस पर्सनली चारों टीम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये मैच हमें वाइकिंग राइडर्स वर्सेस जिंदर महल शैंकी वर्सेस कार्लियो गार्जा वर्सेस सिजारो मंसूर के बीच दिखा। अब मैच शुरू होते ही ये सभी आपस में भिड़ जाते हैं। फिर चारों कॉर्नर पर एक एक टीम थी जिस वजह से टैग इस मैच में बहुत जल्दी जल्दी दिख रहे थे। जिसका जब मौका लगा उसने तब टैग लिया। मैच में काफी देर जिंदर महल शैंकी वाइकिंग राइडर्स के साथ फाइट में दिखे। वहीं जिंदर महल आइवर को टॉप रोप से सुप्लेक्स की कोशिश कर रहे थे, तभी सिजारो ने आके हेल्प करी और दोनों ने मिलकर आइवर को रिंग में पटक दिया। ठीक ठाक मैच दिखा इन सभी टीम्स के बीच। एंड में मैच वाइकिंग राइडर्स ने जीत लिया। अब ये मैच शुरू होने से पहले ही पता था कि रिजल्ट इस मैच का यही होने वाला है क्योंकि वाइकिंग राइडर्स एक फेस टीम थी। अब फेस टीम सिजारो और मंसूर भी थी बट वो टेम्परेरी टीम थी। अब शो बैक स्टेज गया जहां नाओमी सोनिया डेविल फेस टू फेस होती हैं। नाओमी सोनिया से पूछती हैं कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। सोनिया जवाब देती हैं और नाओमी पर फाइन और रॉयल रंबल से हटाने की धमकी दे डालती हैं। अब इन दोनों का समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है, कहां WWE इनको लेके जाना चाह रही है। ये एक ऐसी फ्यूड है जो बस चली जा रही है बट इसमें कुछ भी इनके बीच इससे ज्यादा नहीं दिख रहा है। खैर, अब हमें एक वीडियो पैकेज दिखाया गया जिसमें रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के बीच शील्ड में रहते हुए जो कुछ हुआ वो दिखाया। वहीं इसके बाद सैमी ज़ेन दिखाई दिए, वो भी अपने न्यू स्टंट शो इन ज़ेन में। सैमी ज़ेन यहाँ आके अपने खिलाफ हो रही साजिश के बारे में बात करते हैं जो कि लास्ट वीक जॉनी नॉक्सविल को टारगेट करते हैं जिन्होंने लास्ट वीक सैमी ज़ेन को टॉप रोप से फेंक दिया था। इसके बाद सैमी ज़ेन खुद के मेंस रॉयल रंबल में एंट्री को अनाउंस करते हैं और फिर कहते हैं नॉक्सविल सब कुछ नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ और वो सब कर सकता हूँ जो नॉक्सविल कर सकता है। फिर वो कहते हैं सैमी से बेहतर कोई नहीं है। अब सैमी ज़ेन हेलमेट पहनकर शॉपिंग कार्ट में बैठ जाते हैं और रैम से स्टंट की कोशिश करते हैं। हालांकि खुद को करने में वो हिचकिचा रहे थे। जो उनको छोड़ने वाले थे उनको सैमी ज़ेन ने काफी बार रोका। सैमी ज़ेन पे नहीं हुआ स्टंट, वो रिंग में आके बोलते हैं रुको, मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। एक साइड से बूग्स आते हैं और दूसरी साइड से नाकामुरा आके किनशाशा मारते हैं। इसके बाद बूग्स उठा के सैमी ज़ेन को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। अब हमें नटालिया वर्सेस आलिया के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले ही नटालिया ने आलिया पर बुरी तरह से अटैक कर दिया और टूट पड़ी और उनको इस कॉर्नर में कभी उस कॉर्नर में ले जाकर किक्स लगाती हुई दिखाई दी। रेफरी अब मैच ना शुरू करने की एडवाइस देता है बट आलिया कहती हैं कि वो लड़ेंगी। फिर बेल बजती है और आलिया रोल करके यहाँ मैच जीत लेती हैं। नटालिया बस देखती रह जाती हैं। अब रिंग में माइकल कोल दिखाई दिए, वो आके कहते हैं कि लीटा को इंट्रोड्यूस करना मेरा ऑनर है। फिर बताया जाता है कि लीटा 20 साल बाद स्मैकडाउन में एंट्री करने वाली हैं। तभी लीटा एंट्री लेती हैं और वो आके कहती हैं वो घर पर हैं। क्राउड लीटा लीटा चैंट्स कर रहा था। माइकल कोल बताते हैं कि लीटा ने आज की जनरेशन की सुपरस्टार बेले, लिव मॉर्गन, बैकी लिंच जैसी सुपरस्टार को काफी मोटिवेट करा है। अब लीटा खुद से WWE में क्रिएट हिस्ट्री के बारे में बात करती हैं और बोलती हैं कि मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। वो कहती हैं मैं रॉयल रंबल में पार्ट लेने, उसको जीत के रेसलमेनिया में मेन इवेंट को हेडलाइन करना चाहती हूं और मेरे पास एक रन अभी बाकी है। तभी शार्लेट फ्लेयर लीटा को इंटरप्ट करती हैं और कहती हैं कि मैं अब लीटा का इंटरव्यू लेने वाली हूं और मुझे नहीं पता था कि ये फ्लैशबैक फ्राइडे चल रहा है। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि जब मैं इस साल का रॉयल रंबल जीतूंगी तब मैं रेसलमेनिया में अपने अपोनेंट को सेलेक्ट करूंगी। शार्लेट फ्लेयर लीटा से पूछती हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए आके तुम्हें कैसा लग रहा है। अब लीटा शार्लेट फ्लेयर से पूछती हैं कि तुम कैसे किसी को एलिमिनेट कर दोगी। क्वीन कहती हैं जैसे मैंने ट्रिश स्ट्रैटस को रिटायर करा वैसे ही तुम्हारे साथ करूंगी। इसके बाद लीटा ट्विस्ट ऑफ फेट शार्लेट फ्लेयर को लगा देती हैं और वहां से चली जाती हैं।
अब हमें शेमस वर्सेस रिकोशे के बीच सिंगल मैच दिखा। मैच शुरू होते ही शेमस रिकोशे को मैट पर गिराते हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। रिकोशे हाई फ्लाइंग मूव्स दिखाना शुरू कर देते हैं। अच्छा और इंटेंस मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच, जिसमें वाकई मजा आ गया। रिकोशे ने कुछ अच्छे और जबरदस्त मूव शेमस पर लगाए, बट एंड में मैच शेमस ने शानदार ब्रॉक किक देके जीत लिया। अब शो बैक स्टेज गया, जहां एडम पियर्स और सोनिया डेविल एक दूसरे से हीट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एडम पियर्स वहां से चले जाते हैं, तो एंट्री होती है नाओमी की। वो एडम पियर्स दोनों को आके रोकते हैं और नेक्स्ट वीक नाओमी को शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ टाइटल मैच दे देते हैं। अब रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच एक और वीडियो का पार्ट दिखाया गया, जिसमें रेसलमेनिया 31 को लेकर दिखाया गया, जहां सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में कैश इन करा था। इसके बाद हमें न्यू डे से कॉफी किंगस्टन आके बताते हैं कि ज़ेवियर वुड्स लास्ट वीक उसोस के खिलाफ मैच के दौरान इंजर्ड हो गए थे, और वो ज़ेवियर वुड्स का मैसेज पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो इस साल का रॉयल रंबल मिस करने वाले हैं। तभी यहाँ कॉर्बिन और मॉस की एंट्री होती है। कॉर्बिन कहते हैं मैं खुश हूँ क्योंकि मैं रिच हूँ। इसके बाद हमें कॉफी किंगस्टन वर्सेस मॉस के बीच एक मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं चला, जिस मैच में जीत मॉस की हो जाती है। अब इस शो के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस दिखाई दिए, जो कि रोमन रेंज से फेस टू फेस होने वाले थे। इसके ठीक बाद ही रोमन रेंज की एंट्री होती है। रोमन रेंज आके कहते हैं एक्नॉलेज मी। सेथ रॉलिंस कहते हैं इस मोमेंट को एक्नॉलेज कर लीजिए। फिर सेथ रॉलिंस शील्ड स्टाइल में अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, बट रोमन रेंज कहते हैं कि अब तुम मेरे नीचे हो। अब रॉलिंस कहते हैं लास्ट वीक जब मैं तुम्हारे ऑफिस में आया तब तुम्हारा फेस देखने लायक था। वो बताते हैं कि मैंने रोमन रेंज को हर बार हराया है चैंपियनशिप मैच में। रोमन रेंज हंसते हैं और कहते हैं कि क्या यार पास्ट की बातें कर रहे हो, मैं इस टाइम गॉड मोड में हूं। रोमन रेंज कहते हैं मैं WWE हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन हूं और इसको लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं है। सेथ रॉलिंस रोमन रेंज से पूछते हैं जब भी तुम खुद को मिरर में देखते हो तो कह सकते हो तुमने अपने दम पर यह सब करा है? मैं तो अपने दम पर यहां तक आया हूं, एक एक लेडर चढ़ के। सेथ रॉलिंस याद दिलाते हैं कि जब शील्ड में रहते हुए मैंने चेयर से तुम्हें अटैक करा था, उसके बाद भी तुम अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पाए। फिर सेथ रॉलिंस दावा करते हैं कि रोमन रेंज ब्लड लाइन की वजह से यहां तक आ पाए हैं। मैंने रोमन रेंज को बनाया है और रॉयल रंबल में मैं ही रोमन रेंज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। रोमन रेंज कहते हैं गौर से देखो इसे, लगता है ना जोकर सा। कोई कह सकता है कि ये मेगा स्टार है, क्लियर है इसके पास स्टार पावर की कमी है, और अगर मुझे रॉयल रंबल के मेन इवेंट के लिए चूज करना हो तो मैं तुम्हारी वाइफ को चूज करूंगा। तभी ऊसोस की एंट्री होती है। वो आके सेथ रॉलिंस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट सेथ रॉलिंस निकलकर रिंग से बाहर जाते हैं और वहां ऊसोस पर अटैक करके रोमन रेंज के सामने खड़े होते हैं और फिर बच के निकल जाते हैं। रोमन रेंज और ऊसोस बस रिंग में खड़े होके फ्रस्ट्रेटेड होते दिखाई दिए। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ, जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। बड़ी सुपरस्टार लीटा का आज रिटर्न हुआ, वो रॉयल रंबल में भी पार्ट लेने वाली हैं। वहीं आलिया ने नटालिया को 3 सेकंड में हरा दिया, जो कि WWE हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड है। ज़ेवियर वुड्स इंजर्ड हो चुके हैं और रॉयल रंबल से बाहर भी हो चुके हैं, और पता नहीं वो कब तक लौट पाएंगे। वहीं मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज ने जम के एक दूसरे की बेइज्जती करी। अब ब्लड लाइन ने सेथ रॉलिंस पर अटैक तो करना चाहा, बट सेथ रॉलिंस बच के निकलकर भाग गए, जिसके बाद रोमन रेंज हाथ मलते रह गए। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।